संजीव भाई, आप बिहार में बैठे हैं, पटना में हैं, तो बंगाल की राजनीति को भी समझते हैं, जानते हैं। ये भी सही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह की राजनीति की, आज वैसी ही राजनीति बीजेपी कर रही है। आपको क्या लग रहा है, ये राजनीति राजनीति ये खेलते हैं और इसमें आम आदमी शिकार बनता है। आम आदमी खुद क्या सोचता है? देखिए धनंजय जी, ये शुरुआती दौर से ही देखिए बहुत तेजी से इसमें जांच हुई, गिरफ्तारी हुई। कहीं से आज जो महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है वो कहीं से भी गलत ट्वीट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई लाश जलाने वाली बात नहीं हुई, जो यूपी का प्रसंग है बदायूं वाला, बदायूं या हाथरस वाला, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में हुआ। और तमाम चीजें, तेजी से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद सीबीआई को कहा गया तो सीबीआई को दे दिया गया। 2 से 3 दिन के अंदर यह मामला सीबीआई को चला गया। तो इससे एक्सट्रीम और क्या होगा? इससे ज्यादा और क्या जांच होगी? सहयोग भी किया जा रहा है, जो सबने, सुरेंद्र और भारत भूषण दा ने बताया आपको कि कहीं भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। और सुप्रीम जांच एक तरह से जो सबसे बड़ी संस्था है और केंद्र के द्वारा नियंत्रित संस्था है, तो आपने 10 दिनों में क्यों नहीं कर लिया? ममता बनर्जी ने एक डेडलाइन तय किया था। डेडलाइन के बाद कहा उन्होंने कि हम आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। वो सब भी हो गया, वो सब चीजें पार हो गई। तो आप कर क्या रहे हैं? ये बेसिकली वही हो रहा है जो आपने कहा, जनता क्या सोचती है। जनता तो कई बार बहाव में भी आती है। सुशांत केस को हम लोगों ने देखा किस तरह से इन लोगों ने खींचा, सुशांत और रिया चक्रवर्ती के केस को, और मिला कुछ नहीं उसमें, कोई दोष सिद्धि नहीं हुई। आम लोगों को उस समय तो ऐसा लग रहा था, मैं ऐसे महिलाओं को सुन रहा था अपने घर के और आसपास के लोगों का, तो जिनको सिर्फ सीरियल देखने में रुचि है, जो सिर्फ सीरियल्स के कैरेक्टर को या रियल कैरेक्टर मानते हैं, उनको भी सुशांत के लिए संवेदना हो गई थी। इतना बवाल कटा, यानी जो ये मुख्य मीडिया है वो इस तरह से मुद्दा बना ले जाती है, और वही हो रहा है। इससे इनको फायदा है और दूसरे विपक्षी दलों को फायदा है। सवाल यह है कि 151 जनप्रतिनिधियों पर एडीआर की रिपोर्ट आई है। बलात्कार, वेश्यावृत्ति, अपहरण जैसे महिला उत्पीड़न के कई धाराओं के तहत 151 विधायक और एमएलए हैं। एक क्रॉस द पार्टी है, लेकिन 54 अकेले बीजेपी के हैं। 40% लगभग बीजेपी के हैं। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना हो तो उनको करा लो और जल्दी से उनका ट्रायल करा करके उनका निर्णय लो, यस और नो का। और प्रधानमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस महिलाओं के लिए, महिला के किसी भी अपराध पर। ये सब बात हम लोग बार बार रिपीट कर चुके हैं, कितनी बार रिपीट कर चुके हैं कि कैसे राम रहीम को पैरोल मिल रहा है, कैसे भाजपा की सरकार में वो बिल्किस बानो के प्रसंग में जो सब हुआ। लेकिन आपको यही करना है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है। उसमें 16 सांसद भी हैं, तो सबकी कराइए पॉलीग्राफिक टेस्ट। ममता बनर्जी की क्यों कराना चाहते हैं? तो सिर्फ इनको, देखिए, इनको महिलाओं से तो किसी को कोई मसला नहीं है, मतलब नहीं है। महिलाओं के इस मुद्दे, खासकर उन पर सेक्सुअल वायलेंस के जो मुद्दे हैं और दूसरे तरह के जो मुद्दे हैं, उसको आप पुलिसिंग के द्वारा, आप मोरल अथॉरिटी के द्वारा, मोरल अथॉरिटी कायम होता है स्टेट का भी और समाज का भी, जब किसी भी तरह के वो एक खास किस्म के गुट में या किसी तरह की पार्टी बंदी से बाहर आकर के कोई निर्णय लिया जाए। लेकिन वो कहीं कोई सीन तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में यदि यही था तो उत्तर प्रदेश को लेकर के आज उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। महाराष्ट्र को लेकर कितनी चर्चा हो रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार का जो प्रसंग है, जिसमें शिवसेना और दूसरे लोग वहां उतरे हुए हैं सड़क पे। नहीं, महाराष्ट्र में तो जो है बंद करना चाह रहे थे वो लोग, तो उसको हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट में कहा रोक कि आप दिया। नहीं कर सकते हो, एक तरफ ये हाईकोर्ट में संवैधानिक नहीं है। एक तरफ लगता है कि आरएसएस मानसिकता के लोग वहां हाईकोर्ट में बैठे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट में, वो लगातार तंग करते हैं, फटाफट एक्शन लेते हैं, लगता है कि प्रो पीपल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए वहां कह रहे हैं कि बंद नहीं कर सकते। और टीवी चैनलों ने भी उतना बड़ा कोई मुद्दा तो नहीं बताया। क्या नाबालिग बच्चियों का रेप, छोटी बच्चियों का रेप क्या कोई मुद्दा नहीं होता? डॉक्टरों का रेप ही मुद्दा होता है।
या डॉक्टरों के द्वारा उसी वक्त में उड़ीसा में किया गया, एक नर्स के साथ हुआ, वो डॉक्टरों ने किया रेप। तो इस तरह से हमारा बलात्कार, तुम्हारा बलात्कार, हमारा बलात्कारी, तुम्हारा बलात्कारी के फॉर्म में, इसमें भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिना किसी संकोच के मैं कहना चाहूंगा कि वो सबसे ज्यादा एंटी वुमन अप्रोच पे दिखती है। कहीं भी जैसे मान लिया, हम कई बार कल्पना करते हैं कि आप देखिए वृंदा करात, सुषमा स्वराज और तमाम नेताओं की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर घूमती है। महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ 2010 में राज्यसभा में, तो हाथ उठाए हुए, वो बड़ी अच्छी तस्वीर है। तो वैसा एक महिलाओं के मुद्दों पर क्यों नहीं होता है? मैंने ऐसे मुद्दों पे महिलाओं का ही मुद्दा था, अक्रॉस द पार्टी आप एक कॉमन एक कॉन्साइंस डेवलप करें लोगों का, एक कॉमन चेतना या हो कि जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, चाहे किसी भी उसका होगा, ये ऐसा हो जाता, ऐसा होता पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से या फिर महिला नेताओं की तरफ से भी। मिनिमम महिला नेताओं की जिम्मेवारी मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, इसमें धनंजय कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि महिलाओं का मुद्दा होता है तो महिलाओं को, दलितों का मुद्दा होता है तो दलितों को सामने लाते हैं या तो बचाव में, या उनकी जिम्मेवारी फिक्स करते हैं। जिम्मेवारी मैं नहीं फिक्स कर रहा, मैं एक खूबसूरत घटना की तरह बता रहा हूं कि यदि अक्रॉस द पार्टी लोग इस तरह से भी लोग खड़े हो जाते तो शायद एक सोसाइटी के तौर पे हम इसका समाधान ढूंढने के बहुत करीब होते। केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य, और आप देखिए धनंजय जी क्या हुआ है वहां। अब रिपोर्ट आई 2019 में, कमिटी बनी 2019 में, 22 में रिपोर्ट आया, 2024 तक सरकार उस पर बैठी रही, न्यायालयों के दबाव पड़ा तो रिपोर्ट सामने है। वहां केरल की फिल्म इंडस्ट्री में बलात्कार हो रहा है। तो ये सवाल है, इसलिए ममता बनर्जी वाला जो प्रसंग है, मैं डे वन से मैं मानता रहा हूं, दूसरे तीसरे दिन से ही, कि इसको अननेसेसरी खींचा जा रहा है, और मुझे नहीं लगा था इतना लंबा खींचा जाएगा। तो अब सुशांत केस का पैरेलल जैसा दिखाई पड़ने लगा है, इसमें मिलना कुछ नहीं। आज लिखा है महुआ मोइत्रा के, ना उस पर कोई खरोच है उस पर ज्यादा, ना वो गैंगरेप का मामला अभी तक है। अब तक होता तो सीबीआई ने इतनी सारी धरपकड़ कर ली होती। ड्रामा कर रहा है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कर रहा है, अब तक तो बड़ी गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी। अब दिक्कत यह है कि इस केस का क्लोजर भी नहीं कर सकते क्योंकि ममता बनर्जी है वहां, नहीं तो आपने मार दिया होता, उधर 4 लोगों को टपका दिया होता, कोई विटनेस नहीं, कुछ नहीं, हमने 4 बलात्कारी मारे, गैंगरेप था ये। दिक्कत ये हो रही है, वहां भाजपा की सरकार होती और किसी को बदनाम करना होता तो आसानी से बदनाम कर देते। ये सब हुआ है ना उत्तर प्रदेश वाले में, तमाम जगहों पे इस तरह के न्याय मिल ही रहे। कर्नाटक का तो बड़ा फेमस था। बिल्कुल, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, वो 4 बलात्कारी पता नहीं कौन थे और जो है बाकायदा पुलिस पे लोगों ने, आम आदमी ने फूल बरसाए। आम आदमी थे या भाजपा के ही लोग थे पता नहीं, लेकिन फूल बरसाए, बाद में पता चला पिटार हो गया। ये कौन आम आदमी होते हैं ससुर, ये तो मुझे समझ में बात नहीं आती है। वो सब पॉलिटिसाइज मामला होता है, किन लोगों को लाया जाता है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस, बुलडोजर चला करके एविडेंस मिटा दिया भाजपा की सरकार। तो किस मनोबल से ये खड़े होते हैं इस तरह का ये चीजें करने के लिए? तो दरअसल ये बेसिकली एक रेपिस्ट मानसिकता ही है धनंजय जी, जो इसको खींचा जा रहा है। महिला, वो तो लड़की टारगेट हो गई, मरने के बाद भी उसका एक तरह से बलात्कार हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि उसको एक मुद्दा बना करके इस चीज को खींचा जा रहा है। और इसमें ममता बनर्जी की विरोधी सारी पार्टियां शामिल है। बीजेपी को ज्यादा इसलिए है कि बीजेपी देख ही रहे हैं, हो सकता है उसमें एक जो नूरा कुश्ती का एंगल भी देख रहे हैं, उसमें वाम दल भी लगे हुए, उनका चरित्र भी आजकल वही हो गया। इसीलिए मैंने केरल का भी उदाहरण दिया। अब बात हो गई, वाम दल ने मुद्दा उठाया, हो गया। नहीं तो मैंने कहा ना, इस मामले में तो कोई भी नहीं, सबका दाग है। किसी ने मुझे गालियां मिल जाती हैं आजकल, तो किसी ने गाली दे दी थी। मैंने कहा था कि वो आइडवा का स्टैंड बदल गया था जब सीपीएम के वहां उस पर चार्ज लगा। अडूर गोपाल कृष्णन, इतना बढ़िया प्रोग्रेसिव फिल्म राइटर, सॉरी फिल्म निर्देशक, क्या हुआ तमाशा आपने देखा। तो एक अलग चीज है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी वाला जो प्रसंग है उस पर यदि केंद्रित होंगे तो ये सुशांत केस की तरह व्यर्थ खींचा जा रहा है।
ये जो जिस तरह से चीजें होती है, सब जगह लगता है कि आम आदमी विवश हो जाता है, आम आदमी बेबस है, उसके पास कुछ नहीं है। वो पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, नौकरशाही क्या कर रही है, बाकी कौन क्या कर रहे हैं। और ये जो भारत भाई ने कहा कि ये पुरुषवादी सोच है, ये तमाम चीजें हैं। पुरुष तो हर दुनिया में हर जगह है, पुरुषवादी सोच भी हर जगह है, लेकिन शासन प्रशासन की भूमिका होती है कि अपराधी के साथ, वो जो प्रधानमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, अपराध के साथ कोई समझौता नहीं, अपराधी जेल में होगा। ये खाली कहने के लिए है या होने के लिए भी है? और अगर होने के लिए है तो क्यों नहीं हो रहा है? और फिर आम आदमी क्या वोट करते समय इन चीजों को ध्यान में रखता है, या बस ठीक है बीजेपी आएगा, जिसे कहा भारत भाई ने कि बेसिकली मोदी, ये क्या कहते हैं, बीजेपी है तो ममता है, ममता है तो बीजेपी, एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध। हालांकि मैं भी उससे भी बहुत सहमत नहीं हूँ भाई, दो पक्ष तो होंगे ही होंगे। जी नहीं, वो देखिए दूसरे को कितना पुष्ट करते हैं अलग बात है, लेकिन मैं उतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले चुनाव में वाम राम भी हुआ। वाम राम का नारा जो लगा था, या जो आपस का समझौता था, नारा नहीं था वो, और वो ये था कि इस बार पहले इसको निपटा, मैंने वाम राम एक साथ आए, ममता बनर्जी को निपटा लें, उसके बाद देख लेंगे। तो बाइनरी बनाने की कौन क्या अलग अलग मसलों पे अलग अलग लोग कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कई जगहों की बात की, केरल की भी बात की। केरल में तो वाम दलों के का ये है। देखिए, यदि 1 मिनट में वाम दलों पे बात करूं, तो चूंकि महिला इशू है तो उस पर जरूर करना चाहिए। सबसे पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन वाम दलों का होता है महिला मुद्दों पे। महिला आरक्षण को लेकर के भी वाम दलों की बड़ी भूमिका है, लेकिन व्यवहारिक रूप पे सबसे खराब स्टैंड लेते रहे हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन के स्तर पर देखिएगा तो वाम दलों में महिला रिप्रेजेंटेशन को लेकर के आज भी टिकट देने को लेकर के वाम दल काफी पीछे दिखाई। बहुत दिनों बाद सीपीआई में 2 महिलाएं पहुंची हैं, उसके कमिटी, शायद कमिटी का नाम मैं भूल रहा हूं, जो सुप्रीम कमिटी मैंने वहां पहुंची हैं इस बार। पहले से वो थी ट्रेड यूनियन पे, जो अमरजीत कौर हैं, और एनी पोलित ब्यूरो की बात करें, पोलित ब्यूरो, पोलित ब्यूरो नहीं, पोलित ब्यूरो इनके यहाँ सीपीएम में। अच्छा, सीपीएम में भी वो भी वृंदा करात इसलिए भी पहुंच पाई थी, बाद में फिर दूसरी भी पहुंची। वो इसलिए पहुंच पाई कि वो प्रकाश करात की पत्नी थी। तो ये समस्या है, इस समस्या को समझना होगा। पॉलिटिकली करेक्ट होना अलग बात है, और उसका ये करना। तो पश्चिम बंगाल के मामले में मुझे लगता है कि वाम दलों ने हाइप क्रिएट किया है। और वजह चाहे जो भी हो, सीधे पॉलिटिक्स से सीधे उनकी लड़ाई है, सीधे उनकी राजनीति है, वहां राजनीति है, अलग बात है। देखिए, रेप का जो मामला है, उसके उसके मतलब बहुआयामी उसके कोण है। कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कास्ट का मामला बहुत ये होता है। लोग कहता है कि बलात्कार की कोई, स्त्री की कोई जाति नहीं होती, बलात्कार की कोई जाति नहीं होती, बलात्कारियों की, इसमें जाति एंगल होता है। कई सारे केस अभी देखिए, वहां बंगाल के मामले में कुछ वेश्याएं सामने आई, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आप क्यों बच्चियों के साथ और इसके साथ ये करते हैं। और उस पर कुछ लोगों ने, कुछ लिबरल्स, कुछ हम सब ने मिलकर के उसको कहा कि बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खराब बात है। बिल्कुल सही। मेरा एमफिल पे में रिसर्च है, मैंने सेक्स वर्क पे ही रिसर्च किया। एमफिल के बाद पीएचडी करने नहीं दिया गया सिस्टम में, मैं निकल लिया। मैंने कुछ दिन, किसी दिन मन करता है कि डिग्रियां लौटा दूं सारी। तो वहां उसमें भी मुझे वो एक लड़की ने वही कहा था। मेरे गया शहर के ब्रोथल पे काम था मेरा, तो उसने कहा कि हम जब हम लोग बंद कर, कभी कभी छापे पड़ते हैं, लड़कियां चली जाती हैं, बाहर से आती हैं, तो वो जब हम चले जाते हैं तो मानपुर पुल बगल में है, कभी आप गए होंगे, तो वहां मानपुर पुल पे रेप की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उसी समय घटना घटी थी। और तो लेकिन हम जब होते हैं तो नहीं घटती। ये कोई अच्छी बात नहीं, और ना ये कारण है। सेक्स की अवेलेबिलिटी कारण नहीं है, वो एक कारण हो सकता है, बहुत छोटा कारण है। मैंने कास्ट वाला एक, पावर सबसे बड़ी बात है। वो जिसको पितृसत्ता भरतदा कह रहे थे, तो वो पितृसत्ता वाला जो फीलिंग है ना, वो पावर की फीलिंग, वो क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के, सॉरी केरल के फिल्म इंडस्ट्री में, पावर का ही प्रसंग है ना।
तो ये बहुत कुछ है। लेकिन आप सही कह रहे हैं धनंजय जी कि इन सब में बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं पुलिसिंग के जरिए। स्टेट ने कम से कम जीरो टॉलरेंस बना लिया होता, वो नहीं जो ये संघी, आपके यहाँ भी कुछ लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट लोग करते रहते हैं कि मार देंगे, गोली ये कर देंगे, जला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, वो नहीं। उसमें तो कई बार असली अपराधी नहीं पकड़े जाते। आपको बाजब्ता न्यायिक प्रक्रिया के तहत, जैसे इतने दिन में सीबीआई के हाथ में चीजें थी, ये हो जाना चाहिए था कि व्यक्ति जो भी है, 1 है या 4 है, उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, चार्जशीट की तरफ बात बढ़ जानी चाहिए थी, फास्ट ट्रैक ट्रायल हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं पुलिसिंग के जरिए, पुलिसिंग की यदि हो जाए तो वो 151 लोगों पे ट्रायल हो जाएगी। देखिए नेताओं पे एफआईआर वगैरह होते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन 151 नेताओं पे सेक्सुअल हैरासमेंट और सब केसेज हैं सब सही ही होंगे, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं फास्ट ट्रैक जांच कर लीजिए, ट्रायल कर लीजिए। ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट अलग अलग जगहों पे आप सोचते हैं वो करा लीजिए, करा लेते, मणिपुर के सीएम का ही करा लेते। तो ये चीजें हैं। तो आपसे मैं मणिपुर के सीएम का करा लेते, इनका ब्रजभूषण शरण सिंह का करवा लेते, वो भी नहीं करवाए। सिंह का करा लेते। नित्यानंद, तो वो एक और कौन स्वामी थे जो गृह राज्य मंत्री भी रहे, उनका भी करवाते। वो गृह मंत्री रह चुका था। तो स्वामी चिन्मयानंद, अब तो उनके खिलाफ केस भी वापस ले लिया गया शायद। बिल्कुल, गृह राज्य मंत्री रह चुका था। गृह राज्य मंत्री की कथाएं इनके अलग अलग, वो किसानों वाला भी देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जीरो टॉलरेंस और पुलिसिंग के जरिए भी बहुत हद तक चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं जो अपराध का। बाकी प्रसंग अलग है, और वो तो उसका भी आप क्या करिएगा, वो तो वो एक सोसाइटी का एक प्रक्रिया है, क्रमिक फॉर्म में उससे चीजें निकल पाएंगी। जैसे जैसे महिलाएं बस पब्लिक स्फीयर में आई हैं, पब्लिक पहले जैसी स्थितियां नहीं है, रिपोर्ट हो रहा है, थानों में केस जा रहा है, पहले तो वो भी नहीं जा पाता था। कितनी लड़कियां मर जाती थी, मार दी जाती थी, रेप होता था, चीजें बाहर नहीं आती थी। अब बहुत कुछ आ रहा है, घरों के मामले बाहर आ रहे हैं, तो अच्छी बातें भी हो रही हैं। वो एक क्रमिक प्रक्रिया है।